नमस्कार, मैं हिमांशी कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। हमारे इस खास एपिसोड झारखंड की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम खबर पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम आपसे बातचीत करेंगे और दिन भर की बड़ी खबर नहीं बल्कि महत्वपूर्ण खबरों पर, वो एक दिन पहले की भी हो सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। हमारा मकसद होगा कम से कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना और ज़रूरी मुद्दों पर बातचीत करना। तो आइए शुरुआत करते हैं। 16 जनवरी से पूरे देश में जो है कोरोना का टीका लगेगा। शुरुआती चरण में जो है 30 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, लेकिन उसके शुरुआती दौर में, प्रथम चरण के शुरुआती दौर में 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, जिसमें सबसे पहले जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिस के जो जवान तैनात हैं, सफाई कर्मी हैं, जो मरीजों के संपर्क में आते हैं, जो फ्रंट प्लेयर कह सकते हैं, ऐसे लोगों को जो है टीका लगाया जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड प्रायोरिटी में होंगे वो होंगे 50 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, वो उनकी उस दूसरी प्रायोरिटी में होंगे। और लगभग जो है पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगना है। बाकायदा आज जो है प्रधानमंत्री ने पूरे देश के अलग अलग मुख्यमंत्रियों से बातचीत करी है। कैबिनेट सचिव और जैसे तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो प्रधानमंत्री को बता रहे थे किस तरीके से केंद्र जो है राज्य सरकारों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, समन्वय कर रही है कि जो है ताकि ये जो कोरोना का टीकाकरण है इसको सफल बनाया जा सके। एक और बड़ी बात है कि आप अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स पे ड्राई रन की बात सुन रहे होंगे। ड्राई रन क्या है? इसे कहते हैं पूर्वाभ्यास। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई सैनिक जब वाकई में जंग के मैदान में जाता है तो उससे पहले वो काल्पनिक जो है लड़ाई लड़ता है और उस तरह की ट्रेनिंग होता है। हाल ही दिनों में पटना में भी इस तरीके का चीज़ देखी गई थी कि मानो जैसे कोई जो है आतंकवादी अटैक कर दिया हो और उस तरीके से वो तैयारियां करते, जैसे मॉक ड्रिल कहते हैं। तो झारखंड में जो है 2 बार से ज़्यादा जो है ड्राई रन किया जा रहा है। देश के तमाम 5000 सेंटर्स में ड्राई रन किए जा रहे हैं। तो अब जो है हम बता दें कि भारत में अगर कोरोना वैक्सीन की बात करें तो 2 कंपनियां बना रही हैं। एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है कोविशील्ड, और जो बायोटेक है, भारतीय बायोटेक, वो जो बना रही हैं कोवैक्सीन। तो 2 ऐसे कोरोना के टीके हैं जिनको मान्यता मिल गई है और 16 जनवरी से जो है अब लोगों को टीका लगना जो है शुरू हो जाएगा बाकायदा। अब ये जो है कंफर्म हो चुका है। हालांकि इसके पहले भी लग सकता था, लेकिन जैसे मकर संक्रांति के त्यौहार हैं, पोंगल के त्यौहार हैं, तमाम जो त्यौहार हैं इनको ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो है कोरोना का टीका लगेगा। चलिए दूसरी खबर, ये थोड़ा लंबा चला गया। बता दें कि हाई कोर्ट जो है अब वो 2 सप्ताह के बाद जो है फिजिकली खुल जाएगा। मतलब वहाँ पे जो वकील जो है अब बहस करते हुए देखे जाएंगे। 9 महीने से कोर्ट बंद है। जैसे ये खबर आई कि आने वाले 2 सप्ताह में कोर्ट खुलेगा तो जो अधिवक्ता लोग हैं, वकील लोग हैं, वो काफ़ी खुश हुए, वो गले मिलते हुए पाए गए। काफ़ी अच्छा लगा उनको। आपको पता है, जैसे बताया कि 9 महीने से बंद है तो काफ़ी जो है गंदगी है, तो इसे साफ़ सफाई करने में और सैनिटाइजेशन करने में जो है वक्त लगेगा। साथ ही साथ उन क्षेत्रों में जहाँ पे कोरोना के मरीज़ ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जहाँ पर कोरोना मरीज़ कम है वहाँ पूरा स्वतंत्र रूप से जो है कोर्ट का परिचालन शुरू हो जाएगा। तो इससे अधिवक्ताओं में जो है खुशी की लहर है, क्योंकि 9 महीने से जो है हाई कोर्ट बंद है। तो संभावना है कि आने वाले 2 सप्ताह के बाद जो है हाई कोर्ट खुल जाएगा और हाई कोर्ट में फैसला माफ़ करेगा। तमाम जो न्यायालय, चाहे वो सिविल कोर्ट क्यों ना हो, वो खुल जाएगा। हाई कोर्ट में बाकायदा जो हाई कोर्ट की कोर कमेटी है और बार काउंसिल के बीच में बैठक हुई और ये चीज़ें निकल के आई कि 2 सप्ताह के बाद कोर्ट खुल जाएगा। झारखंड में जनप्रतिनिधि ही चलाएंगे गांव की सरकार। आपको पता होगा जब पंचायती राज जो व्यवस्था है उसका जब कार्यकाल खत्म होता है तो वो अधिकार जो है अधिकारियों को दे दिया जाता है। लेकिन लंबे वक्त से जो ये जनप्रतिनिधि, चाहे मुखिया हों, प्रमुख हों या जिला परिषद अध्यक्ष हों, ये लगातार मांग कर रहे थे कि पंचायती व्यवस्था भंग होने के बाद भी जो अधिकार है वो मुखिया के पास ही होना चाहिए। झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते हुए अभी इसको आगे टाला जा सकता है। तो इस दौरान झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुखिया का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो अधिकार है वो इन्हीं लोगों के पास रहेगा और इसके एक टर्म दिया गया है। प्रधान कार्यकारी समिति के नाम से जो है बाकायदा ये लोग शासन करेंगे, गांव की सरकार चलाएंगे। हम आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग द्वारा तमाम डीसी कलेक्टर को पत्र लिख दिया गया है कि जो है अब ये अधिकार जो है वो अधिकारियों को नहीं दिए जाएंगे, अंचलाधिकारी को, बीडीओ को या कलेक्टर को नहीं दिया जाएगा। गांव की सरकार जो है मुखिया, प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष ही चलाएंगे। एक बड़ा फैसला है। अगर कार्यकाल खत्म हो गया फिर भी अधिकार इन्हीं के पास रहेगा। तो ये तीसरी बड़ी खबर। चौथी खबर और मांझी की, जहां एक युवती की जो है 20 वर्षीय युवती की जो सिर काट दिया जाता है। अब तक न सिर मिला है न अपराधी का पता चला है। पहले 25,000, फिर 50,000 और अब 5 लाख का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तमाम पुलिस जो है, पुलिसिया तंत्र, पूरा खुफिया तंत्र जो है अपने इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी परिणाम सामने नहीं आया है। इसी बीच जो है पुलिस का एक बड़ा बयान आया है। पुलिस ने कहा है
कि जो है जो अपराधी है वो काफ़ी शातिर है, उसने कोई साक्षी नहीं छोड़ा है। कॉल डंप किया जा रहा है तो कॉल डिटेल्स के ज़रिए भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। इस बारे में पुलिस का कहना है कि अपराधी जो है वो काफ़ी शातिर है। ये अजीबोगरीब बात है जब पूरे राज्य की पुलिस हो, ऐसे डीजीपी हों जो कहते हो कि कानून हाथ में लोगे तो पैर हाथ तोड़ दूंगा, नक्सलियों को कहते हैं कि तुम पाताल में जो है रहोगे तो ढूंढ निकालूंगा। वैसे डीजीपी जो तेजस्वी डीजीपी हों, ऐसा खुफिया विभाग हो और वही कह रहा हो कि अपराधी जो काफ़ी शातिर है, कोई साक्षी नहीं छोड़ा है, तो ये पुलिसिया तंत्र की लापरवाही और कह सकते हैं कि उनकी गैर जिम्मेदारी को दिखाता है कि अभी तक अपराधी जो है गिरफ्त से बाहर है और ये कहीं ना कहीं हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़ा करता है। इसी बीच आपको पता होगा कि जब लोग उत्तेजित हो गए थे तो मुख्यमंत्री के काफिले पर हमला किया गया था। उसके बाद जेएमएम कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है। हालांकि भैरव सिंह, जिसका अप्रत्यक्ष तौर पे बीजेपी से संबंध है क्योंकि वो आरएसएस से बिलोंग करता है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये सवाल था कि जब मुख्यमंत्री के जो पुलिसिया तंत्र को क्या पता नहीं था कि लोग उग्र हैं, जब वहाँ प्रदर्शन हो रहा था तो फिर पुलिस ने काफिले को जाने क्यों दिया उस रास्ते से। और बात में वाकई दम है और यही वजह है कि 2 स्तरीय स्तरीय टीम गठित की गई है और बाकायदा एडीजी और जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, एसएसपी से पूछताछ की जा रही है। 2 थाना नगर के जो थानेदार हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, लाइन हाजिर कर दिया गया है और जो है डीजीपी के पास प्रस्ताव भेज दिया गया, आगे कार्रवाई की जाएगी। तो एक बड़ा सवाल था, बीजेपी ने जो है जिस तरीके से लगातार जेएमएम और कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी इस हमले के पीछे जिम्मेदार है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से सवाल उठाया कि खुफिया तंत्र आपका है, पुलिस आपका है और एक कहते हैं कि प्रोटोकॉल होता है, जब कोई मुख्यमंत्री कहीं से गुजरता है तो आगे पुलिस वाले की जिम्मेदारी होती है कि आपको रास्ता जो है पहले क्लियर करवाना पड़ता है। तो अगर वाकई में वहाँ लोग उग्र थे तो क्यों उस काफिले से जाना पड़ा। इसको लेकर 2 थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है और लाइन हाजिर कर दिया गया है और उच्च स्तरीय टीम जो है गठित की गई है। बाकायदा 3.5 घंटा जो है पूछताछ की गई उच्च अधिकारियों के साथ और संभावना जताई जा रही है कहीं कि जो डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। तो ये झारखंड की बात में हमने तमाम खबरों को कवर करने की कोशिश करी और ये हमारा पहला एपिसोड है। शायद अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरीके से 5-6 जो प्रमुख मुद्दे हों उन पर हम परिचर्चा करें, बातचीत करें, हम खबर न पढ़ें, हम ऐसा लगे जैसे कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। हालांकि मेरा पहला एपिसोड था जब मैं झारखंड की बात आपके साथ कर रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छा लगता है, अगर चाहते हैं कि हम अगले दिन अचानक जो है हमारे टीम के साथ बातचीत हुई और फिर लगा कि इस तरह के एपिसोड लेके आना चाहिए कि जो दिन भर की खबर नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण 5 खबर होंगे, जो एक दिन पहले का भी हो सकता है, उन प्रमुख खबरों पर जो है हम लगातार बात करेंगे, हम बातचीत करेंगे। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर जो है कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ कमियां दिखती हैं तो वाकई में आप हमारे रेगुलर दर्शक हैं तो कमेंट के जरिए बताइए। ये नहीं कि हम किसके विरोध में बोल रहे हैं, किसके पक्ष में बोल रहे हैं, वो नहीं। तो इस तरीके से आप सभी का अपना बहुमूल्य वक्त देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।